देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट के अंदर अभी डरे हुए हैं क्योंकि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना अमाउंट स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जहां पर उन्हें अभी के डेट में अच्छी रिटर्न्स नहीं मिल रही हैं। और रिटर्न्स अच्छी नहीं मिल रही हैं जस्ट बिकॉज मार्केट ओवर वैल्यूड में चला गया है, जहां पर दिन के दिन रिटर्न्स कम होते जा रहे हैं। और सेबी के कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे गाइडलाइन भी हैं जिसकी वजह से रिटर्न्स और ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने फंड को रिडीम कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, हमें रिडीम नहीं करना चाहिए। और रिडीम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है कि इसकी वजह से हमें रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। देखिए, अगर आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक के अंदर, तो यह बहुत ही नॉर्मल बात है। बिकॉज शेयर कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, मार्केट अप डाउन होता रहता है, ये मार्केट का नियम होता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका टाइम होरिजन कम है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका टाइम होरिजन ज़्यादा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड रिस्क उसके लिए ज़्यादा बढ़ जाता है जिसका टाइम होरिजन कम है और ऊपर से वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। पूरा का पूरा अगर आपने स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। इसी वजह से मैं अपनी वीडियोस में हमेशा आपको बताता हूं कि आप अपने फंड को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करके रखो, जिसकी वजह से आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको रिटर्न्स अच्छे मिले। क्योंकि हो सकता है कि स्मॉल कैप के अंदर डाउन हो जाए, मिड कैप के अंदर डाउन हो जाए, लेकिन लार्ज कैप के अंदर देखेंगे तो अभी मार्केट डाउन नहीं है। तो जिसका पोर्टफोलियो तीनों के अंदर, चारों के अंदर डाइवर्सिफिकेशन में है, उसे कोई भी माइनस मार्किंग अभी नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मार्केट अभी डाउन है तो आने वाले टाइम पर अप हो जाएगा, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू रखिए, आगे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एसबीआई का एक ऐसा फंड लेकर आया हूं जहां पर आप अगर अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी एसबीआई वाले फंड के अंदर। तो आपको वहां पर रिटर्न्स अच्छी देखने को मिलेगी एंड वहां पर रिस्क कम होता है। तो जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं उस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इस फंड के बारे में चलते हैं, हम डिटेल समझते हैं एंड विद कैलकुलेशन हम समझेंगे कि आपको कितना रिटर्न्स मिलता है, कितना परसेंट आपको अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कैसे आप 1000 रुपये के सहायता से अपने लिए एक बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। ओके, तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस फंड की फर्स्ट हम यूनिट देख लेते हैं। जो इस फंड की एनएबी है वो 450 रुपये इस फंड की एनएबी है। एनएबी इस फंड की ज़्यादा है क्योंकि इस फंड के अंदर रिटर्न्स एंड इस फंड की डिटेल्स भी अच्छी है, इस वजह से आपको एनएबी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड नाउ सेकेंड हम बात करने वाले हैं फंड ओवरव्यू के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं रेटिंग के बारे में। तो आप इस फंड की रेटिंग देख सकते हैं, 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। जिस फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिलती है इसका मतलब वो फंड ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है। सेकेंड हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो आप इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, 0.77% इस फंड का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि यह जो फंड है वो मिड कैप फंड के अंदर आ जाता है, तो एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है। सेकेंड हम बात करते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो 0.1% यहाँ पर एग्जिट लोड लगता है। अगर आप 1 ईयर के पहले अपने पैसों को विड्रॉ करते हो इस फंड में से तो आपको 1% का एग्जिट लोड देखने को मिल जाता है। एंड सेकेंड हम बात करते हैं एयूएम के बारे में। एयूएम का मतलब होता है एसिड अंडर मैनेजमेंट, मतलब इस फंड की साइज कितनी है उस चीज़ की हम बात करते हैं। तो 20,633 करोड़ इस फंड की साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर माना जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं, तभी 20,000 करोड़ इस फंड का साइज अभी तक देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि फंड का साइज भी ठीक ठाक है। नाउ अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है एसेट एलोकेशन के बारे में। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 89% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि स्टॉक मार्केट में 89 यानी कि 90% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड जो 10% पैसा है वो फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कि वो कहीं पर भी अच्छी से अपॉर्चुनिटी देख करके आपके पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, जिसकी बात हम स्टार्टिंग में कर रहे थे कि यह कैसा फंड है जहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। तो आप अभी लार्ज कैप के अंदर देख सकते हैं 40% पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि काफ़ी सही होता है। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको रिस्क कम देखने को मिलता है।
एंड मिड कैप की बात करें तो 35% पैसा आपका मिड कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि 50-50% कह सकते हैं कि 40-35% पैसा आपका अगर इन्वेस्टमेंट होता है अलग अलग जगह पर तो वहाँ पर रिस्क कम हो जाता है। एंड स्मॉल कैप की हम बात करें तो 13% पैसा आपका स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम कह सकते हैं कि यह फंड वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है क्योंकि आपके पैसे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन में देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है होल्डिंग्स के बारे में। तो आप अभी होल्डिंग्स के बारे में देख सकते हैं कि 80 कंपनीज इस फंड की होल्डिंग्स है। मतलब आप अगर इस फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप 80 कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई आप एक दो कंपनी में आप नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पर आपके पैसे डूब जाएंगे तो आपको पूरा पैसा लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप 80 कंपनीज में आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पर आपको सारे कंपनीज में पैसे लग जाते हैं। अगर हम कंपनीज की बात करें तो आप फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज इस फंड के अंदर है, HDFC है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसी प्रकार से कोफोर्ज LTD है, इन्फोसिस है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो आगे चल करके आपको रिस्क कम हो जाता है क्योंकि बहुत अच्छी खासी कंपनीज में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में। मतलब आपके पैसे कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यह चीज़ समझना। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल के अंदर 18% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि काफ़ी सही है। अदर्स के अंदर आप देखेंगे तो 13% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हेल्थ केयर के अंदर आप देखेंगे तो 12% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल के अंदर 10% पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो कि काफ़ी सही होता है। ये ऐसे ही सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं जो हमारे देश की बैकबोन होती है, जिसे आप फाइनेंशियल सेक्टर देख सकते हैं, हेल्थ केयर देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर देख सकते हैं। तो अच्छी जगह पर आपके पैसे अच्छे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो कि काफ़ी ठीक ठाक होता है। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में समझना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ पर लग रहे हैं, कितने % आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 1 ईयर के अंदर तो आपको 32% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि काफ़ी सही होता है। एंड 3 ईयर्स की बात करें तो वहाँ पर आपको 20% का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड 5 ईयर की बात करें तो वहाँ पर आपको 18% का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल अगर हम इस फंड की बात करें तो आपको 17% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको एक सिक्योरिटी चाहिए म्यूचुअल फंड में। आप इसीलिए आते हो कि हाँ आपको वहाँ पर 15-17% तक का ईजिली रिटर्न मिल जाए एंड वहाँ पर रिस्क कम से कम हो। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर आते हो ताकि आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, एक मीडियम लेवल पर रिटर्न में देखने को मिल जाए। तो ये SBI का फंड है, यहाँ पर इतनी रिटर्न्स आपको ईजिली मिल जाएगी, जो कि बेस्ट बात होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फंड मैनेजमेंट के बारे में समझना। देखिए ये जो फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं उनका नाम है सौरभ पंत। ये 2016 से इस फंड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एंड सेकेंड नंबर पर हैं प्रदीप केसरवान, जो कि 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, दिसंबर से। तो जो 2016 से फंड को मैनेज कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। तो हम कह सकते हैं कि आपको रिटर्न्स एंड वेल डाइवर्सिफिकेशन के साथ यह फंड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस फंड के अंदर चल करके कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको कितना रिटर्न देखने को मिल जाता है। नाउ आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं SIP कैलकुलेटर के अंदर। हम यहाँ पर क्या करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले 1000 रुपये आप पर मंथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और वहाँ पर आपको 16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैंने पिछली बार में आपको दिखाया था वहाँ पर 17% तक का ईजिली रिटर्न देखने को मिला था। एंड 1 ईयर की बात करें तो वहाँ पर आपको 23% तक का रिटर्न देखने को मिला था, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पर भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। एंड आप अगर अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तभी यहाँ पर आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो। तो हम मान के चलते हैं कि आप 25 ईयर्स के लिए अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप अगर 25 साल तक 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो इस फंड के अंदर तो आप 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर देते हो। एंड यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो आप अगर 25 साल ना करके आप 30 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 30 सालों तक, तो आप 3,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देते हो एंड यहाँ पर आपको 88 लाख रुपए का रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि आप अगर जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी रिटर्न देखने को मिले तो आपको ज़्यादा अमाउंट लगा करके इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो आपको जल्दी रिटर्न देखने को मिल जाएगा।
तो लेकिन अगर आप 1000 रुपये पर मंथ SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ईजिली 1000 रुपये लगा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड आपको अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाई है, यह वीडियो मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्द देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।